हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। फर्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज। इट इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब कि 28 वीक के बाद जेनिटल ट्रैक्ट से कोई ब्लीडिंग होती है, लेकिन बेबी के डिलीवरी से पहले, तो उसको कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। अब कोज की बात करते हैं। कोजेज, पहला है प्लेसेंटल कोज, जिसमें एप्रोप्शिया प्लेसेंटा, सेकेंड वन प्लेसेंटा प्रीविया, और नॉन प्लेसेंटल कोजेस वेरिकोज वेन, लोकल ट्रोमा, और थर्ड वन लास्ट सर्वाइकल कैंसर। एप्रोप्शिया प्लेसेंटा, अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम नॉर्मल सिचुएटेड साइट। इसके बाद प्लेसेंटा प्रीविया, इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है। इसके बाद वेरिकोज वेन, वेन इनलार्जमेंट, लोकल ट्रोमा एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा। नेक्स्ट बात करते हैं एप्रोप्शिया प्लेसेंटा। डेफिनेशन, इट इज ए वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज in which the bleeding due to early separation of the placenta from normal situated site। मतलब नॉर्मली सिचुएटेड साइड होती है प्लेसेंटा की अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, वहाँ से सेपरेशन मतलब मार्जिनल या सेंट्रल सेपरेशन हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं एप्रोप्शिया प्लेसेंटा। Types of एप्रोप्शिया प्लेसेंटा: फर्स्ट, रिवेल्ड एप्रोप्शिया प्लेसेंटा, सेकेंड वन कॉन्सेल्ड एप्रोप्शिया प्लेसेंटा, एंड थर्ड वन मिक्स्ड एप्रोप्शिया प्लेसेंटा। रिवेल्ड एप्रोप्शिया प्लेसेंटा, in which the bleeding out from the vagina, the bleeding is visible. Other one is concealed abruptio placenta. In this type, bleeding not out from the vagina, इनविजिबल ब्लीडिंग। मतलब इसमें ब्लीडिंग रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस, मतलब कि प्लेसेंटा की सरफेस और यूटेराइन की डेसिडुअल लेयर के बीच में ही क्लॉट जम जाता है, मतलब वहीं इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद मिक्स्ड, इन विच द ब्लीडिंग सम पार्ट आउट फ्रॉम द some part collect in the inside and some part out from the vagina. It's called revealed. Both are types are present in the mixed. Second one, etiology. First one, pregnancy induced hypertension, maternal hypertension, short cord, folic acid deficiency, multiparity, advanced age of mother means above 35 year of age. Second one, polyhydramnios means 8 term amniotic fluid 2000 ml and more than, it is called polyhydramnios. Pre-rupture of the membranes means spontaneous rupture of the membrane before the delivery of the baby. Another clinical features: revealed types, abdominal pain, vaginal bleeding, and fetal heart sound are present. Concealed fetal death, preeclamptic features, blood stain, serous discharge after diagnostic test, history collection, physical examination,
uterine height means fundal height, investigation CBC, blood grouping, urine protein analysis and USG. After one is management. First one, assess the amount of blood loss, assess the fetal maturity, monitor patient in the labor or not, correct HB level, start RL fluids, provide blood transfusion and provide bed rest. Means assess the amount of loss blood, मतलब कितनी अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है। इसके बाद फिटल मैच्योरिटी, फिटल डेथ वगैरह तो नहीं हो गया है। मॉनिटरिंग पेशेंट इन लेबर कंडीशन में है तो उसको तुरंत स्पॉन्टेनियस लेबर कराएंगे। इसके बाद करेक्ट और HB लेवल, इसके बाद RL फ्लूइड, रीनल लैक्टेट फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड ब्लड ट्रांसफ्यूशन, यदि एनीमिक कंडीशन हो, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुपिंग देखकर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड बेड रेस्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।